अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने आप लोगों के सिलेबस का एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला देखें। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की डिस्कशन के लिए मैंने जो भी रिलेटेड कंटेंट है, क्योंकि अक्सर ग़ुलाम रसूल की किताब में जो कि पहले यूज़ होती थी बुक, उसमें तो कोई टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा का नहीं दिया हुआ। जो नई बुक्स हैं सनाउल्लाह की, उसमें मौजूद है। तो मैंने आपके लिए इंटरनेट से थोड़ा सा कंटेंट ले लिया जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो ये आप लोग साथ साथ देखें। मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, इसके लिए पहले आपको ये रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमने पहले ग्राफ्स को स्टडी किया था, या ग्राफ्स किस किस्म के होते हैं। ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं तो या हमारे पास कोई लाइन आती है या फिर हमारे पास एक कर्व आता है। तो इस वक्त हम कर्व्स को डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप लोग इसको देखें, ये आपके पास एक कर्व आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। कर्व, इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक ये पहला पार्ट है कर्व, जिसमें लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और एक दरमियान का पार्ट है कर्व का जिसमें ऑलमोस्ट लाइन सीधी है, और ये थर्ड पार्ट है जिसमें नीचे की तरफ कर्व बेंड हुआ हुआ है। तो इस तरह का अगर कोई भी ग्राफ आपके पास आता है तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, हमें इससे इंस्टेंटली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन हमें किस चीज़ के बारे में मिलती है? हमें इन्फॉर्मेशन स्लोप के बारे में मिलती है। अब अगर आपके पास ग्राफ इस तरह से है कि लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक रफ सा ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ कि ये आपके पास ग्राफ है, ये इसका एक्स एक्सेस है, इसका वाई एक्सेस है, और आपके पास लाइन जो है वो इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह की लाइन के लिए या इस तरह के कर्व के लिए आप इंस्टेंटली बता सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, इसकी डी वाई ओवर डी एक्स यानी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है एक ग्राफ इस तरीके का है, एक और प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको। ये आपका ग्राफ है और इसके लाइन इस तरीके से आ रही है, तो आप इंस्टेंटली बता सकते हैं कि इसकी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर ग्राफ इस किस्म का ग्राफ पे कोई स्टैटिक पॉइंट आ गया, जैसे कि ये करके देखें, तो ये जो ग्राफ का पॉइंट है जिसमें वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है बल्कि सीधा जा रहा है, तो ऐसी पोजीशन में जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि स्लोप की वैल्यू आती है 0। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अब आपको यहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज़ होती है। इसके लिए ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, आप वेबसाइट यहाँ से देख लें कि ये कौन सी है, knowledgebin.org, और यहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो है ये आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक आपको ये ग्राफ दिखाया हुआ है। इस ग्राफ के 2-3 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है इस ग्राफ का, एक ये वाला हिस्सा है ग्राफ का, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये एक हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है ग्राफ का। इधर जो है वो कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो इस ग्राफ के हैं ये हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ से मैं रीड करके आपको बताती जाती हूँ। कैन यू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इन दिस ग्राफ। हम इस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? येस। नाउ लुक एट द सेम प्लेसेस एंड थिंक अबाउट व्हाट द स्लोप इज़ एट दीज 2 लोकेशंस। अगर हम इस पॉइंट पे देखें और इस पॉइंट पे देखें तो हमें पता चलता है कि स्लोप क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि ऐसे पॉइंट पे हमेशा जहाँ पे ग्राफ ना राइज़ कर रहा हो और कर्व ना राइज़ कर रहा हो और ना ही डाउनवर्ड्स आ रहा हो, तो ऐसे पॉइंट पर स्लोप हमेशा 0 होती है।
तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप हमारे पास ज़ीरो आएगी। करेक्ट, द स्लोप इज़ ज़ीरो एट दोज लोकेशंस। इज़ द स्लोप इक्वल टू ज़ीरो एनीवेयर एल्स इन द ग्राफ? क्या इन दो पॉइंट्स के अलावा कहीं पे स्लोप ज़ीरो है? नहीं, ऐसा नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, अ गुड वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू फाइंड आउट वेयर द स्लोप और द फंक्शन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम या मिनिमम, या जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे मैक्सिमा कहते हैं, जो मिनिमम पॉइंट होता है उसको मिनिमा कहते हैं। अगर हम किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीका ये है कि हम ये देख लें कि किस पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो आएगी। ये एक तरीका होता है, लेकिन इस तरीके में एक मसला है, और वो मसला ये है कि बाज़ूक़ात हमारे पास ग्राफ सिरे से होता ही नहीं है। इस वक्त आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, हो सकता है आपके पास ग्राफ मौजूद ही ना हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ंक्शन लिखा हुआ आए, वो किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म में वो फ़ंक्शन हो सकता है। जैसे कि ये फ़ंक्शन अगर आपके सामने गिवन है और आपको कहा जाए कि इस फ़ंक्शन का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो मैक्सिमम और मिनिमा क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूँ पिक्चर देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि पिक्चर तो आपके पास मौजूद ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं? When you don't have a graph to look at, the best way to find where the slope is zero is to set the derivative equal to zero. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बात आ गई कि अगर हमारे पास ग्राफ मौजूद नहीं है और अब हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वलेंट सेट करना है। ज़ीरो के इक्वलेंट सेट करना क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक फ़ंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का आपको लोकल मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमा और लोकल मिनिमम यानी कि मिनिमा फाइंड आउट करना है। अब करना आपने क्या है कि आपने सबसे पहले इस ग्राफ का डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेना आपको आता है, आपने डेरिवेटिव के रूल्स पढ़े हैं। इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो किस तरह से डेरिवेटिव होगा, इसके ऊपर सम रूल लगेगा। इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव होगा 12x, और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव होगा 9, और ये 15 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो हमने यहाँ पर 0 नहीं लिखा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया है, विच इज़ 3x² - 12x + 9। अब आपने इस डेरिवेटिव को सेट करना है इक्वल टू ज़ीरो, यानी 3x² - 12x + 9 को ज़ीरो के इक्वलेंट ले लें, और अब इसको आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने इसमें से x की वैल्यूज़ निकालनी है। सॉल्व, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन ले लिया। जब इसमें से 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर x² - 4x + 3 रह गया। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फैक्टराइजेशन के बाद ये सॉल्व होकर x - 1 × x - 3 आ जाएगा। 3 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब x - 1 इज़ इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, x - 1 इज़ इक्वल टू 0, x - 3 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 भी आ जाएगी और x की वैल्यू 3 भी आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास x की आई हैं, अब ये हमारे पास ये हमारे पास ग्राफ के क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये है कि इन दोनों में से एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, लेकिन कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है ये हमें नहीं पता। ये भी मैक्सिमा हो सकता है और ये मिनिमा हो सकता है, या फिर ये मिनिमा हो सकता है और ये मैक्सिमा हो सकता है। अब कौन सा मैक्सिमा होता है और कौन सा मिनिमा होता है, इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है कि शॉर्ट गन मेथड है। शॉर्ट गन मेथड ये हिट एंड ट्रायल का मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल का मेथड मतलब ये कि जिस फंक्शन का आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, जैसे कि ये वाला फंक्शन था, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ इंसर्ट करके देखें 1 और 3 के अलावा। जब इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं
तो आंसर हमारे पास आता है 19। और अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है 15। और x की वैल्यू अगर हम 2 इंसर्ट करते हैं इस वाले फंक्शन के अंदर तो आंसर आता है 17। इसका मतलब ये कि जब 1 पुट की और आंसर 19 आया और उसके साथ वाली दो वैल्यूज़ पुट की तो आंसर 19 से कम आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 जब बन रहा है तो ये x इज़ इक्वल टू 1 बेसिकली एक मैक्सिमा पॉइंट है। इसी तरीके से हम तो इस तरह का कर्व हमें मिल जाएगा। ये हमें इससे हमें पता चला कि x इज़ इक्वल टू 1 बेसिकली मैक्सिमा है। अब यही वाला लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा को कंफर्म करने का जो ज़्यादा बेहतर टेक्निक है वो टेक्निक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेक्निक को कहते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट से आप किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें आपने ये करना है कि आपके पास जो फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का आपने लेना है डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ गया ये। अब इस डेरिवेटिव के अंदर आपने x की वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आप इंसर्ट करेंगे। x की वैल्यू मैक्सिमा जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट से एक वैल्यू पिछली वाली और एक वैल्यू आगे वाली इंसर्ट करेंगे। यानी कि आप पिछली वाली वैल्यू यानी कि 0 और आगे वाली 2। तो अब जब आपने डेरिवेटिव के अंदर x इज़ इक्वल टू 0 इंसर्ट किया तो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 9। और जब आपने x इज़ इक्वल टू 2 इंसर्ट किया तो वैल्यू आई -3। अब हमें ये पता है कि अगर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, और अगर किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसकी स्लोप भी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस फंक्शन की अगर हम इन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ इंसर्ट करें तो वो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ऐसा ग्राफ। 9 डेरिवेटिव की वैल्यू जहाँ पे 9 आ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर कर्व की स्लोप पॉजिटिव होगी। फिर यहाँ पर ये मैक्सिमा पॉइंट आएगा और यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू -3 है तो कर्व और या स्लोप नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये x जब की वैल्यू जब 1 होती है ये क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली मैक्सिमा है। और इसी तरीके से हम मिनिमा की बात कर लेते हैं। जब हम x की वैल्यू मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमने अब x की वैल्यू 3 को चेक करते हैं। अब एक वैल्यू पिछली वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे, जैसे कि x इज़ इक्वल टू 2 अगर हम डेरिवेटिव के अंदर इंसर्ट करें तो आंसर आता है -3। इसी तरीके से अगर हम x इज़ इक्वल टू 4 डेरिवेटिव के अंदर इंसर्ट करें तो आंसर आता है +9। यहाँ से हमें पता चला कि जब x की वैल्यू 3 होती है तो उससे पहले फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होता है, और जब x की वैल्यू 3 होती है उसके बाद फंक्शन इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। यानी x इज़ इक्वल टू 3 से पहले कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है और x इज़ इक्वल टू 3 के बाद कर्व की स्लोप पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि x इज़ इक्वल टू 3 बेसिकली लोकल मिनिमम पॉइंट है, या फिर इसको मिनिमा भी कहते हैं। यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। विद दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन about the slopes we get even more complete picture of the basic shape of the function. We can see that there is local minimum at x is equal to 3। तो हमारे पास जो स्लोप की इन्फॉर्मेशन है कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, और डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है। इस इंफॉर्मेशन को ऐड करके और इन डेरिवेटिव के आंसर्स को मिला के हमें कर्व की फंक्शन के लिए जो कर्व जनरेट होगा उसकी कंप्लीट पिक्चर मिल गई, और वो कर्व की पिक्चर है ये, जिसमें x इज़ इक्वल टू 1 is the maximum point and x is equal to 3 is minima point। और ये बात याद रखें कि मिनिमा और मैक्सिमा पे स्लोप हमेशा किसके इक्वलेंट होती है, 0 के इक्वलेंट होती है।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, और इससे भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और ये फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ज़्यादा फास्ट मेथड है। ऑल्दो हमें सुनने में लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड होगा क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है अपने फंक्शन का, लेकिन ऐसा नहीं, ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है और हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मैक्सिमा और मिनिमा के। अब इसमें हम अबव एग्जाम्पल को ही देखते हैं, जो पहले जिस फंक्शन को हम पहले बात कर रहे थे, जिस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास -1 और -3 आए थे, हम उसी फंक्शन को अब दोबारा रिकन्सिडर करते हैं। अभी हमें इन फंक्शन के बारे में नहीं पता कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। हम फंक्शन को कंसिडर करते हैं। फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आंसर आया 3x² - 12x + 9, और फिर हमने इसी फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया तो आंसर आया 6x - 12। एक और दफ़ा डेरिवेटिव किस तरह लेंगे मैं आपके सामने लेके दिखा देती हूँ। 3x² डबल डेरिवेटिव इसको कहते हैं। डबल डेरिवेटिव को हमेशा फंक्शन के ऊपर इस तरह से साइन बनाते हैं और ये डबल डेरिवेटिव को शो करता है। तो डबल डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, 3x², पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव लिख लूँ, 12x + 9। तो पहले इस पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, इसका होगा ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 12। तो डबल डेरिवेटिव हो गया और 9 का डेरिवेटिव 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव हो गया ये। अब इस डबल डेरिवेटिव यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और वो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेकंड डेरिवेटिव डिस्क्राइब्स कॉन्केविटी। कॉन्केविटी का मतलब ये होता है कि फंक्शन की शेप इस तरह से बनेगी या इस तरह से बनेगी, इसको हम कॉन्केविटी कहते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हमें कॉन्केविटी के बारे में बताते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग नंबर्स को टेस्ट करने की बजाय, जैसे हम अभी नंबर्स को इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग नंबर्स ऑन आइदर साइड ऑफ आर क्रिटिकल पॉइंट, हम क्रिटिकल पॉइंट से पहले के नंबर्स को टेस्ट कर रहे थे। जैसे कि x = 1 से पहले हम x = 0 इंसर्ट करके और x = 2 इंसर्ट करके हम टेस्ट कर रहे थे। तो हमें ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें कॉन्केविटी को टेस्ट करने की ज़रूरत है। और डायरेक्टली कॉन्केविटी किस तरह से टेस्ट करते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव जो आपके पास आया है इसके अंदर आप क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू इंसर्ट करके देखें। क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू किस तरीके से इंसर्ट की जाती है कि 6x - 12 के अंदर पहले आपका फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है 1, उसको आप इंसर्ट करें तो आंसर आपके पास आएगा -6। और इसी 6x - 12 के अंदर आपका जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है यानी कि x = 3, उसको इंसर्ट करें तो आपके पास आंसर आया 6। इट मीन्स जब आपके पास डबल डेरिवेटिव में x = 1 इंसर्ट करके आंसर की वैल्यू -6 आई तो -6 शो करता है कि फंक्शन की वैल्यू है कॉन्केव डाउन, यानी डाउनवर्ड्स कॉन्केव बन रहा है। और जब हमने x = 3 इंसर्ट किया और वैल्यू +6 आई तो इसका मतलब है कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है। और इससे हमें पता चल जाता है कि जब ये कॉन्केव डाउन बन रहा है तो डेफिनेटली x = 1 मैक्सिमा है, और ये जब कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है तो ये x = 3 एक मिनिमम पॉइंट है। तो इस सारी डिस्कशन से हमें पता चला है कि अगर हम किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या गन शॉट मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव वाला जो मेथड है वो अपेरेंटली आपको थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन वो फास्टर मेथड है और हमें एग्जैक्ट बता देता है कि मैक्सिमा मिनिमा क्या। आपको एज सच इसके क्वेश्चंस मेरे ख्याल में आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए।